नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों पुतिन के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो खबर ये आ रही है कि पुतिन आने वाले हैं भारत। दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने इनविटेशन दिया है पुतिन को और पुतिन ने वो इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों, रशियन फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा ये कंफर्म किया गया है कि जल्द ही पुतिन भारत आने वाले हैं। इसको लेकर के दोस्तों यहाँ पे मल्टीपल खबर छप रही है। उसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे हम ये भी डिस्कस करेंगे, अभी रिसेंट में जेलेंस्की ने ये बोल दिया कि देखिए पुतिन बहुत जल्द मर जाएंगे। जेलेंस्की ने भाई साहब इस पे बहुत बड़ा कटाक्ष किया है। उन्होंने बोला कि देखिए बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है कि पुतिन मर जाएंगे और ये युद्ध पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अभी रिसेंट में दोस्तों पुतिन के हेल्थ को लेकर के कुछ खबरें ये चल रही थी कि पुतिन की तबीयत ठीक नहीं है। उसको देखते हुए जेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में ये बोल दिया कि देखिए जो रशिया के प्रेसिडेंट है पुतिन, वो जल्द ही मर जाएंगे और ये युद्ध जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तो डिटेल में दोस्तों इसके बारे में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले दोस्तों यहाँ से। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, भारत ने जब रसिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर, उसके बाद भारत ने भर भर करके एकदम डिस्काउंट रेट पे भारत ने क्या किया, कच्चा तेल खरीदा रसिया से। जिससे दोस्तों ये बताया गया कि जो बायलेटरल ट्रेड है दोनों कंट्री के बीच में, वो बढ़ गया दोस्तों, $60 बिलियन से भी ज्यादा बढ़ गया और भारत ने बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमाया। उसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे ये भी बताया जाता है, देखिए जैसे ही युद्ध शुरू हुआ उसके बाद पीएम मोदी 2 बार रसिया जा चुके हैं, लेकिन पुतिन एक भी बार अभी तक भारत वापस नहीं आए। तो इस पे लोगों का क्वेश्चन होने लगा कि बार बार भारत जा रहा है रसिया, लेकिन रसिया की तरफ से पुतिन भारत नहीं आ रहे हैं। अब इसमें यह कंफर्मेशन दिया जा रहा है कि पुतिन जल्द ही भारत आने वाले हैं। देखिए अगर मैं रसिया की बात करूँ ना, तो अगर आप देखने जाओ ना कि अगर डिफेंस सेक्टर में कोई अगर रिलायबल पार्टनर है भारत का, तो वो कौन है, रसिया। अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर वीटो का पावर कौन रखता है, रसिया। तो अगर भारत के खिलाफ कोई यहाँ पे वोटिंग होती है तो उसको वीटो करने वाला कौन रहता है, रसिया। रसिया वीटो करके उस भारत के खिलाफ जो भी यहाँ पे एग्रीमेंट या जो भी वहां पे फाइनल किया जाता है कि भारत के प्रति हम ये करने वाले हैं, उसको रसिया क्या कर देता है, रोक देता है कि नहीं, जो आपने यहाँ पे जो भी रेजोल्यूशन आपने पास किया है भारत के खिलाफ, हम उसको वीटो करते हैं। अगर आप देखने जाओगे दोस्तों 1971 में जब सोवियत यूनियन था, जब रसिया नहीं था उस समय भी जब हम पाकिस्तान से लड़ रहे थे तो उस समय भी रसिया ने हमारी हेल्प की थी। तो हम भारत भारत जो है वो रसिया पे आंख बंद करके भरोसा कर सकता है। रिसेंट में आपने खबर सुनी होगी कि ये खबर चल रही थी कि भारत F-35 खरीदे या रसिया का बनाया हुआ सुखोई 57। तो देखिए रसिया ने उस पर बोला था कि अगर आप F-35 खरीदने जाओगे तो उसमें एक ऑप्शन बताया गया कि बहुत सारे कंट्रीज है, कनाडा ने और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज ने बोला कि देखिए हम F-35 इसलिए नहीं खरीदेंगे कि उसमें स्विच टू किल लगा है। और इसमें यहाँ पे ट्रम्प ने खुद खुल करके बोल दिया कि देखिए जो भी हम फाइटर जेट खरीदेंगे, अब यहाँ पे इन्होंने जो 6 जनरेशन फाइटर जेट इन्होंने अमेरिका के द्वारा बताया गया कि देखिए हमने 6 जनरेशन का फाइटर जेट बना करके रेडी रख दिया है। उसमें ट्रम्प ने बोला कि हम अपने ये अलाइज को बेचेंगे, लेकिन इसका जो पावर रहेगा 10% कम करके बेचेंगे, ताकि ये फ्यूचर में अगर वो जो हमारा एलाई है कभी हमारा दुश्मन बन गया तो उसके पास सेम कैपेबिलिटीज वाले फाइटर जेट्स नहीं रहने चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में रशिया के द्वारा बोला जा रहा है कि आप सुखोई 57 ले सकते हो और एक सेम प्लेटफॉर्म जो सुखोई 30 का जो असेंबलिंग प्लेटफॉर्म है उस पर ही आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया और रशिया ने 2000 में साइन किया था मैन्युफैक्चर करने के लिए 140 सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसमें दोस्तों 2002 में यहाँ पे आप देख सकते हो सुखोई 30 मार्क 1 असेंबल्ड किया गया भारत के अंदर और इंडियन एयरफोर्स इसको 2004 से क्या कर रही है दोस्तों, यूज कर रही है। तो रशिया के द्वारा बोला गया देखिए उसी सेम असेंबली लाइन जिसपे आप बनाते हो सुखोई 30 मार्क 1, उसी सेम असेंबली लाइन में आप सुखोई 57 भी भारत के अंदर बना सकते हो। तो रशिया ने ऑफर किया कि आप F-35 मत लो, आप सुखोई 57 लो। अगर हम लोग बात करें दोस्तों डिफेंस सेक्टर में, तो एयर डिफेंस सेक्टर में आप देखने जाओगे तो S-400 भारत ने खरीद करके रखा है और रशिया के द्वारा बोला गया देखिए एयर डिफेंस में आप जाओगे तो आपको S-500 रसिया बना रहा है, तो रसिया के द्वारा बोला गया कि देखिए S-500 हम भारत के साथ में मिलकर के बनाएंगे। अगर आप सबमरीन्स की बात करो तो बहुत सारे डिफरेंट सबमरीन दोस्तों जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, तो बहुत सारी सबमरीन हमने दोस्तों रसिया से ही खरीदी है। अगर आप ब्रह्मोस में जाओगे, मिसाइल्स में जाओगे, तो आप ये भी जानते हो कि ब्रह्मोस रसिया और भारत दोनों मिलकर के बना रहे हैं, जिसमें 50% रसिया का स्टेक है और 51% इंडिया का स्टेक है। इसको हमने फिलीपींस को भी बेचा और कुछ कंट्रीज लाइन में लगी है खरीदने के लिए इसको। तो ओवरऑल अगर आप देखने जाओगे ना तो रसिया एक ट्रस्टेड पार्टनर है जिसपे हम भरोसा कर सकते हैं, यूएस पे नहीं कर सकते। आप यहाँ देख सकते हो यूएस की जो एयर स्पेस जाइंट है, इन्होंने डिलीवर कर दिया है तेजस मार्क 1 का पहला इंजन। 2 सालों तक इन्होंने वेट कराया। हमारा तेजस मार्क 1 दोस्तों इसलिए पीछे रह गया क्योंकि हमको इंजन ही नहीं मिले।
दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो 2021 में $716 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था अमेरिका के साथ में, और अमेरिका हमको 83 जेट इंजन देने वाला था। अभी तक 2 साल तक पेंडिंग हो गया और अभी तक एक इंजन नहीं आया। अब एक इंजन आया है और ये बताया जा रहा है कि 16 इंजन ये क्या करेंगे, साल भर में देंगे। और पूरा कॉन्ट्रैक्ट कितने का हुआ था, 83 इंजन का, और ये पूरा कंप्लीट कब करेंगे, 2028 तक ये इंजन देते जाएंगे। तो उसके बाद फाइनली कहीं हम 4.5 जनरेशन वाला तेजस उड़ा पाएंगे। और यहाँ पे चाइना 6 जनरेशन का फाइटर जेट्स है, चाइना बोल रहा है कि हम पाकिस्तान को 5th जनरेशन वाला फाइटर जेट दे देंगे। तो इस सब में दोस्तों देखने को एकदम क्लियरिटी ये आती है कि अगर हम किसी भरोसा कर सकते हैं तो रसिया पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, रसिया की तरफ से बोला गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उन्होंने पहले अपनी फॉरेन विजिट की थी रसिया। अब ये समय आ गया है कि रसिया ने भी अरेंजमेंट कर लिया है और जल्द ही पुतिन जाने वाले हैं भारत। यहाँ पे उन्होंने कोई डेट और कोई मंथ यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है, तैयारी यहाँ पे की जा रही है और जल्द ही पुतिन भारत आने वाले हैं। और एक नया इकोनॉमिक रोड मैप बनाया जाएगा 2030 के लिए, जिसमें जो बायलैटरल ट्रेड है दोस्तों उसको बढ़ा करके $100 बिलियन कर दिया जाएगा। ये सब चीजें चली। तो दोस्तों यहाँ पे अब देख लेते हैं जेलेंस्की का पॉइंट। जेलेंस्की के द्वारा क्या बोला गया, जेलेंस्की ये बोल रहे देखिए सिचुएशन सब चेंज होने वाली है। इन्होंने एक रिमार्क्स दिया इंटरव्यू के दौरान, इन्होंने बोला देखिए यूरोपियन जर्नलिस्ट से इन्होंने बात किया और मार्च 26 को पेरिस में इन्होंने बोला कि देखिए पुतिन की हेल्थ खराब चल रही है, वो बीमार उमार हैं, वो जल्द ही मर सकते हैं। इन्होंने कमेंट्स दिया उस समय दोस्तों जब रसिया यूक्रेन के बीच में, या दोस्तों यूएस ने एक पार्शियल सीज फायर करा दिया है, जो एग्री किया गया है कि दोनों कंट्री एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे और ब्लैक सी में एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेंगे। यूएस एग्री हो गया कि भैया हम क्या करेंगे, रसिया को जो ग्लोबल मार्केट से हमने उनको कट कर दिया था, हम उनको वापस से ग्लोबल मार्केट में रख लेंगे। लेकिन यहाँ पे जेलेंस्की के द्वारा ये बोला जा रहा है नहीं बस भाई, पुतिन तो मरने वाले हैं और जैसे ही पुतिन मरेंगे यहाँ पे पूरी तरह से ये युद्ध खत्म हो जाएगा। जेलेंस्की का अलग राग गा रहे हैं यहाँ पे देखिए जेलेंस्की ने क्या बोला कि देखिए अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पुतिन की हेल्प ना करे और ग्लोबल मार्केट से उनको आइसोलेट रखे, उनको मतलब पूरा आप रसिया को बाहर ही कर दो, मतलब रसिया को कोई सपोर्ट मत करो, ऐसा मानना है जेलेंस्की का। और जेलेंस्की बोलते हैं अगर रसिया का सपोर्ट किया गया तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस होगा। और इनको लगता है कि देखिए पुतिन जब तक पावर में रहेंगे तब तक ये सब चीजें चलती रहेंगी, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो जाएगी उसके बाद ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। इन्होंने बोला कि पुतिन का जो एम्बिशन है वो यहीं पे नहीं खत्म होगा, यूक्रेन तक ही नहीं खत्म होगा, वो वेस्ट तक आएंगे, मतलब बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज है उस पर भी ये कब्जा कर सकते हैं। जैसे ये मर जाएंगे इनफैक्ट और एक दिन ये होगा ही होगा और ये युद्ध खत्म हो जाएगा, ऐसा जेलेंस्की का मानना है। तो इसमें दोस्तों ये बताया जा रहा है कि जेलेंस्की जिस तरह से बातें कर रहे हैं उसको देख करके ये लग रहा है कि जेलेंस्की पूरी तरह से हार चुके हैं। इनके सामने बस एक ही रास्ता है, या तो अगर सीज फायर कर लेते हैं, कंप्लीट सीज फायर कर लेंगे तो यूक्रेन बच जाएगा। अगर ये सीज फायर नहीं करेंगे तो धीरे धीरे रसिया पूरा यूक्रेन पे कब्जा कर लेगा। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।